दोस्तों, ये जो अतरौरा गांव है, आज यहाँ पे महापंचायत के माध्यम से शादी का समारोह होने वाला है। दुल्हा तो समझिए जिनका हालत ये है कि बेहाल है। लोग सुबह से क्या, परसों रात से, कल दिन भर, आज सुबह भी कोई भी ऐसा नहीं रहा जो इनको मतलब छेड़ा नहीं। ये बेचारे इसी अवस्था में पड़े रहे, लेकिन महानता कहूँगा कि इन्होंने जो भी आया सबका साथ से बात किया। हमारे बीच में अभी अगर बात करें तो भोजपुरी लोक गायक गोरख यादव जी हैं। ये भी आज इनसे मिलने आए हैं। मुलाकात तो पहले भी हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि इनको चलो वहीं का नहीं वो एक महिला क्रिएटर। अच्छा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं का जो प्रेमी लोग होते हैं बराबर आते हैं। भैया जी वैसे आज, इसके पहले भी आपने देखा होगा वीडियो में, जो भी इनके पास समर्थ था लाए, इन्होंने सहयोग किया उस महिला का। लेकिन आज कहा जाता है कि थोड़ा बैठो 2 मिनट, अरे भैया आए हैं, नहीं बोला नहीं भैया बैठिए बस, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बगल, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी एक समय आए हैं, उस महिला का सहयोग किए हैं। लेकिन कहा जाता है कि महान पुरुष वही होता है जो पति पत्नी को बराबर देखता हो। तो पहले देखा गया महिला को, अब देखा गया भैया को। भैया जी अभी इनका स्वास्थ्य कैसा दिख रहा है आपको? देखिए ये बेचारे नर्वस हो गए हैं जी। मैं कहता हूं कि गलतियां तो सबसे होती हैं जी। और अगर कोई घर से चला गया है या तो भाग गया हो और फिर लौट के आके अपनी गलती स्वीकार कर ले तो ये महान कार्य होता है। चलिए, मिथिलेश जी ने, भाई गलतियां तो हर किसी से होती है और मिथिलेश जी से भी गलती हो गई थी और बिना दोनों हाथ से ताली नहीं बजती है। मेरे गाने पे तमाम कमेंट आता है कि क्या सिर्फ मिथिलेश की गलती है? नहीं, दोनों की गलती है। दोनों के मनोमार्जन से ये कार्य हुआ है, ठीक है। और बाकी आज पूरे मीडिया के सामने मिथिलेश जी ने ये चीज़ कहा है कि मैं दोनों को रखूँगा। सही बात नहीं भैया? बाकी अभी आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा भैया जी, थोड़ा बात काट रहे हैं आपका, जिससे इसके पहले भी आपने वीडियो देखा होगा जी। इनकी पत्नी, इनको काजल लोग कहते हैं जी, काजल भी यहीं पे थी। एक समय था कि वो भी यही जगह पे रोती थी, बिलखती थी और इन्हीं के इंतजार में रहती थी। आज उल्टा पासा पलट गया भैया। आज ये उनके इंतजार में यहाँ बैठे हैं और जो हालत, जिस तरह से विरह में तड़पती हुई वो महिला यहाँ रहती थी कि हमारे सजन कब आएंगे। आज सजन तो आ गए, यहाँ महिला नहीं है। इनका भी हाल पहले आप देख, क्या हाल इनका चल रहा है। क्या लग रहा है कि अगर ऐसे हाल इनका रहा तो आखिर में इनका हाल क्या होगा फिर? देखिए, जैसे वो तड़पी है वैसे ये भी तड़प रहे हैं जी। और देखिए, यही जगह था परसों जब हम लोग आए थे जी। इसी जगह काजल रो रही थी। इनके लिए वीडियो में वो पर्सनली बोली है जी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप घर पे आ जाइए। हमारे संदीप भैया के न्यूज़ में भी वो महिला काजल बार बार बोल रही कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी आइए। और फिर जब हमारी मीडिया के साथी कहे कि उनके साथ जब उनकी पहली वाली पत्नी आएगी तो फिर काजल बोली कि दोनों लोग आइए। फिर पत्रकार जी बोले फिर मार झगड़ा हो जाएगा, तो वो बोली मुझे मार झगड़ा नहीं करना है, वो दोनों को प्रेम दे। कहावत हुए बा, एगो ठे दिल मंगवैया हजार बा। अब बेचारे ये ना इधर होके हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं, भलाई इतने में है कि ये दोनों को उतना ही मोहब्बत दें। भैया जी अगर ये तख्ता गांव के लोगों ने ना दिया होता तो आज कैसे सोते यहाँ पे? चलिए भाई, मैंने एक ही चीज़ कह दिया, ये चीज़ भाई गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। ये स्पेशल, और इनको पता भी नहीं था कि वो आ रही हैं। जैसा कि मैं न्यूज़ के माध्यम से मुझे खबर चला कि मिथिलेश भाई को ये पता नहीं था कि काजल आज घर पे आएगी, ठीक है। तो भाई इनकी जो पहली पत्नी थी उनकी शायद तबीयत खराब थी और ये लेके उनको सागन चले गए थे, ठीक है। भाई जब ये जानते तो भाई अपना खाट ओट निकाल के बाहर रखते। भाई जब थे ही नहीं, गांव के लोग ये तख्ता दे दिए, तो भाई गांव की भी ये महानता है। और है कि भाई खुशी इस बात की है मिथिलेश भैया दोनों को रखेंगे, इस बात की खुशी है। बाकी मिथिलेश भैया
हम लोग आपके साथ में, कोई दिक्कत परेशानी हो आज ही बताइए। ई मड़ई के चाहे पतरा रखावे को चाहे ढलैया करावे, बिल्कुल बोलो। यही लागे आप बताया। हाँ। हम लोगन जितना पूरा कलाकार है, हम लोगन मिल के तुम्हारी मड़ई उड़ई आज पूरा पतरा कही बात पतरा रखाई जाई, जमन कही बात तमन तोरे साथ हम लोग खड़ा है। बाकी आप दोनों लोग को प्रेम दीजिएगा, दोनों के जो बाल बच्चे हैं आप दोनों को उतना ही मोहब्बत दीजिएगा। भैया क्या चाहते हैं, क्या वहाँ लगवा दी जाए? भाई हम मतलब का बोली, हमारा तो कहना भी है बा कि जब काजल जो कहे हैं कि मतलब जो उनकी महल कहीं हमें लिया कहें तो उनके लिए मतलब जो कि हमारे हमसे कहा कि मतलब यह बा कि जो महल में रहा जाए तो महल बनवा दो उनके खातिर। नहीं महल नहीं भैया, इससे वहाँ पे पता तो रखवा दे, तुम्हें थोड़ा आराम मिले, बरसा वरसा मालूम ना हो। नहीं काजल यही बोले नहीं मतलब ट्रैक्टर बा महल बा, इहो हम मतलब देखे चाहते हैं भाई। जब ऐसा इतना सहयोग आप लोग देते हैं तो कुछ न कुछ उन्हें बना दे रहा है भैया। अब एक बात यहाँ निकल के भैया जी आ रही है, क्या लग रहा है कि अभी मामला साल्ट को दिख रहा है कहीं कि कहीं डाइवर्ट फिर हो रहा है? देखिए अब भैया के कहने से भाई इनको अगर कोई गलत करता है, अगर जिससे वो बाहर है, वो भी हरदम खबर देखता है कि हमारे घर पे आज मीडिया वाले क्या बोल पूछे हैं, काजल आज क्या बोल रही है। भाई वो तमाम न्यूज़ में वो हमसे भी बोली, तमाम न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ भी मैंने सुना कि काजल बोली कि मुझे स्विमिंग पूल का में नहाने का सपना दिखाए थे, फ्लैट में रहने का सपना दिखाए थे, गाड़ी मोटर दिखाए थे। भाई ये तो आज कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से उनको सहयोग चाहिए वो कह दें। हाँ ये थोड़ा भैया कोई सहयोग करता है, हवा यार, हवा नहीं आ रहा भाई, सारे परेशान है वो। ठीक है। अरे हिली भैया कहाँ परेशान कर लिए, तो हिली ना कहे परेशान हो। मैं पंखा मान ले क्या करे अपने आप अपने क्या करे? छोड़िए राहुल भाई, छोड़िए बात करते हो। छोड़िए राहुल भाई। देखिए हम लोग मदद कर सकते हैं क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे पब्लिक यहाँ जितनी पब्लिक है हम लोग कुछ कुछ मदद करेंगे, और भाई जो भी सहयोग होगा, जैसे पतरा रखाने की बात हो गई, बाउंड्री की बात हो गई, वो सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये गांव महान है, इस गांव के सबसे महान ये है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आजकल के जनरेशन में भैया कोई एक रोटी नहीं देता है, और इसमें महान कार्य आप राहुल भैया कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अतरौरा ग्राम सभा के सभी लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कोई दूसरा गांव होता ना भैया, जैसे ये लौट के आ गए ना, दूसरा गांव होता इनको गांव में हलने ही नहीं देता। तो प्लीज़ आप लोग से भी निवेदन है, चलिए गलतियां होती हैं सबसे, आप लोग से आग्रह है, निवेदन है, आप लोग मदद कीजिए। और भैया लेकिन भैया देखा जाए कल भी इनका मैंने बाइट लिया था, ये कह रहे हैं कि हमसे एक बार उससे कम से कम मिलवा दिया जाए। संतोष का फल मीठा होता है भैया। जैसे वो यहीं आके बसवरिया नीचवा तड़पती थी, तो भैया भी तड़प रहे हैं। अभी सर्व समाज जब जुड़ जाएगा, क्योंकि आज तो पंचायत है, लोगों को ये पता है कि आज मिथिलेश जी के घर पे पंचायत है, तो जब सर्व समाज के लोग यहाँ मुखिया और सभी लोग आ जाएंगे, वो भी शामिल होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। और भैया जी आपकी जो पहली वाली पत्नी आ रही हैं? आ रही हैं, तो कब तक आ जाएंगी यहाँ पर? अभी आ जाएगी, आधा घंटा पौना घंटा में आ जाएगी वो। भैया जी इनकी पहली पत्नी भी अब आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे हमारी घर की बहन बेटियां हों, चाहे किसी की घर की बहन बेटियां हों, सबका इज्जत होता है, सबका मान सम्मान होता है। भाई अब इनकी दायित्व जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को रखें और दोनों को उतना ही प्यार दें, दोनों के बाल बच्चों को उतना ही प्यार दें। और रह गई बात हम लोग के लायक जो भी सहयोग होगा, हम लोग सहयोग के लिए खड़े हैं। भैया जी एक बात और इन्होंने कल बताया कि स्टाम्प पेपर मंगाएंगे, उस पर सब कुछ साइन। जाहिर सी बात है, इस तरीके से थोड़ी होता है। गांव के मुखिया जी के सामने, गांव के लोगों के सामने, जिसे कहते हैं भैया पंच, पूरे पंच के सामने स्टाम्प पेपर पे इनकी भी जो विचार है अच्छा है। भाई दबे इस बार काजल ही गेम रच देता, ये भी तो हो सकता है, तो इनका भी कहना सही है। मतलब कहीं डर इनको भी है। जाहिर सी बात भैया, जब से ये कह रहे हैं कि मैंने न स्विमिंग पूल का सपना दिया था, न बिल्डिंग दिखाया था, और न गाड़ियों की बात की थी, वो झूठे इतना सब हवा बना दी, तो कल के दिन इनकी भी जान की खतरा तो है। भैया जी पेपर आया नहीं अभी तक? पेपर अभी नहीं आया।
तो कब तक मंगाएंगे उसको आप? अभी मंगा देंगे। अच्छा, क्योंकि जैसे जब गांव के लोग या सब लोग आएंगे उसके बाद भाई टाइम बहुत कम, क्योंकि भैया देखा जाए तो कई बार टाइम रहता नहीं, आजकल सब बेचारे बहुत बिजी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए काजल जी आएंगी, इनकी धर्मपत्नी जो पहली वाली हैं वो भी आएंगी, ये भी पूरे पंच के सामने। और पंचायत का मतलब ही होता है कि पंच जो कहेगा वही अनिवार्य होगा। भैया जी जो पंच कहेगा मानेंगे पूरी बात आप? वो तो मैं कल न परसों से बोल भैया रहा बोल हूँ, रहे हैं, इसीलिए इस तो बोल बात रहा की तो हूँ। मानता है। आज भी मैं वीडियो बनाया हूँ तो मैं बोला हूँ कि देखिए मिथिलेश भैया जी घर पे आ गए हैं और आप दोनों पत्नी को रखेंगे, और किस तरीके से रखना है ये सब चीज़ इनके ऊपर ये डिपेंड करेगा जी। मतलब ये माना जाए कि अब जो है कहीं न कहीं वो शुभ घड़ी आ गई है जी। कि जब यहाँ महापंचायत होगा, जी। उस पंचायत के माध्यम से जो इनकी पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी, सब लोग साथ में यहाँ बैठेंगी, ये भी वहाँ पे रहेंगे और सबके सामने जो है मामला आज हल हो जाए, क्योंकि लगातार ये मामला यहाँ उठ ही रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जितना बढ़ रहा है ना, उतना ही ये जानिए समाज में एक गलत संदेश पहुंच रहा है। मर्दों के ऊपर ये साइड इफेक्ट पड़ रहा है, महिलाएं देख रही हैं उनके ऊपर भी ये आँच उठ रहा है। और इनका वीडियो देखने के बाद ये जान लीजिए कि जिस तरीके से वो बताई हैं कि वो राकेश यादव बन के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, अब ये जान लीजिए उस बात को लेकर ये जान लीजिए यादव लोग भी पूरा गर्म हो गए हैं। इतना ही नहीं, इधर जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जब उनको ये सच्चाई पता चलता कि ये हमारे बिरादर हैं तो वो लोग भी गर्म हैं। इतना मेरे पास फ़ोन आ रहा है, फिर भी मैं लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलिए गलतियाँ सबसे होती रहती है, चाहे ये गलती की हो, चाहे काजल झूठ बोल रही हो, मैं सबकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज पूरे पंच के सामने ये मामला सुलह हो जाएगा और बाकी आप लोग अपने काम पे आप लोग फोकस कीजिए, घबराइए नहीं। हमारे साथ में गोरख यादव जी, जो कि कहीं न कहीं समझिए आपकी भोजपुरी लोक गायक हैं, लगातार अपने गानों के माध्यम से सभी घटनाओं को लगातार गाते रहते हैं। अभी यहाँ पे आए हैं महापंचायत में, भैया भी रहेंगे, क्योंकि बहुत ही समझिए विनती करने के बाद भैया तैयार हुए हैं। बहुत ही समय मतलब निकल पाया मुश्किल से इनका, लेकिन आज ये समय देंगे, क्योंकि मामला क्षेत्र का है, गाँव का है। अगर आज समय नहीं देंगे तो लगातार इनके ऊपर भी अंगुलियाँ उठती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए इस समय आगे नवरात्र आ रहा है तो और लगातार स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, और मेरा बगल ग्राम सभा मलनी पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं भाई आपसी बात है भाई, सब लोग समझौता कर लेंगे तो ये सबके लिए अच्छा होगा जी। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा आज का प्रयास कैसा रहा और भैया ने क्या प्रयास किया, क्या वास्तव में चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो कि ना ख़त्म हो, क्योंकि अब सारा मामला तो महापंचायत पे होगा कि महापंचायत में कौन कौन महाविभूतियाँ यहाँ पे आती हैं। अभी तमाम बातें हैं कि ये आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, लेकिन देखना है कि अभी 2 घंटे में यहाँ कौन कौन आता है। जय हिंद, जय भारत।